राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 2023 के 9 से 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने का संकल्प लिया गया। तो वहीं 2024 के लिए भी हुंकार यहां से भरी जा रही है। बीजेपी का ये दावा है कि जिस तरह का प्रदर्शन उसने गुजरात के विधानसभा चुनावों में किया है, इस बार तमाम रिकॉर्ड्स टूटेंगे। न सिर्फ 2023 में वो विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो या फिर उत्तर पूर्व के राज्य हो, बल्कि इसके अलावा 1984 का जो कांग्रेस पार्टी का 404 सीटों पर जीतने का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी दम ये भर रही है कि इस बार तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे 2024 के चुनाव में। और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको बताते चले, कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल तकरीबन 1.5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जून 2024 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। उनकी ओर से एक तरफ जहां जेपी नड्डा की तारीफ में कसीदे पढ़े गए, तो उनकी ओर से ये भी गिनाया गया कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम दूसरे राज्यों तक किस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि 2023 की इस लड़ाई में बीजेपी वास्तव में जो दावा कर रही है, उसके दावे में क्या दम है। क्योंकि एक बार फिर से आज राहुल गांधी सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी कितना भी मंदिर मस्जिद गिनाए, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई ही रहेगा। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, और साथ ही सवाल कांग्रेस पार्टी से भी होंगे कि उसके लिए बीजेपी जैसी मजबूत और बड़ी पार्टी के सामने अपने वजूद को तलाशना खासतौर से कई राज्यों में कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी पर दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चला तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी सड़क पर तैयारी करती दिखी। दिल्ली में बीजेपी ने 2023 के सेमीफाइनल और 2024 के मेगा फाइनल की जंग का रोड मैप तैयार किया, तो पंजाब से राहुल ने भी अपनी लड़ाई के मोर्चे गिना दिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थल के बाहर एक तरफ संस्कृति और दूसरी तरफ तरक्की और ताकत की पहचान लगाई गई। बीजेपी गिना रही है कि वो किन कामयाबियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है। बीजेपी पिछले 8 साल के कामकाज और कामयाबियों का जिक्र मतदाताओं के बीच करना चाहती है। उनमें तीर्थों, मंदिरों और धार्मिक कॉरिडोर से लेकर 23 लाख करोड़ के डीबीटी ट्रांसफर तक और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्ट वाली कंपनियों से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन के वर्ल्ड लीडर तक वाले भारत की चर्चा कर रही है। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था। आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है, जिसके हिसाब में आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं। 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। और बीजेपी इन्हीं मुद्दों और कामयाबियों के बूते 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के आम चुनाव तक का टारगेट फिक्स कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने दावे, अपनी तैयारी। आज राहुल गांधी देश में बेरोजगारी की बढ़ती दर को मुद्दा बताते हैं, देश में बढ़ती नफरत के माहौल को मुद्दा बताते हैं, किसानों की आमदनी को मुद्दा बताते हैं और 21 अमीरों के पास 70% संपत्ति की असमानता को मुद्दा बताते हैं। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके ये भी दावा किया कि भारत की आबादी के 50% गरीब 64% जीएसटी देते हैं, जबकि 10% अमीर आबादी सिर्फ 3% जीएसटी ही देती है। इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी की गई सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 1% अमीरों के पास देश की संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आधे के नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% हिस्सा है। बीजेपी के दावे के मुताबिक सशक्त होते भारत और सबका साथ सबका विकास वाले भारत के बीच कांग्रेस के अपने आरोप हैं।
राहुल कहते हैं कि मुद्दा बेरोजगारी भी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ। वैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा नफरत मिटाने और मोहब्बत बढ़ाने के लिए शुरू की थी, लेकिन चुनावी मोर्चे पर राहुल गांधी नौजवान और किसानों की बातें कर रहे हैं। किसानों के लिए तो वादे भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं, और इन चीजों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। अब देखना होगा कि 2023 में देश के जिन 10 राज्यों में चुनाव है, उनमें 5 बड़े राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी को लड़ाई लड़नी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी को लड़ाई लड़नी है। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टीआरएस से मुकाबला करना है। इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में भी चुनावी टक्कर होगी। लेकिन देश की जनता, राज्यों के मतदाता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेंगे या बीजेपी के दावों पर? इसका सेमीफाइनल इम्तिहान इसी साल और फाइनल इम्तिहान अगले साल हो जाएगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।